कुल मिलाकर धज्जियां उड़ा दिया इन्होंने कानून की, बगैर सामान्य सभा में लाया, डायरेक्ट इन्होंने शासन को भेज दिया। जीर्णोद्धार के लिए और जितने डिवाइडर है शहर में उसका मरम्मत और सौंदर्यीकरण के लिए भी नया खेल खेला जा रहा है। नाली सफाई के लिए हर टेंडर में अनुभव, नाली सफाई के लिए भी अनुभव चाहिए ताकि अपने टेंडर दिला सकें। पूरा शहर में जो है पिंक गार्डन का भी हम प्रावधान रखेंगे। ठीक है ना भैया, ये बात गलत है, आप मेरे को लिस्ट दीजिए ना। हाँ ठीक है ना, मैं कल मॉर्निंग में देख लूंगी इस चीज को। यहाँ पे करोड़ों का बजट पास हुआ है, पिछले बार भी 900 करोड़ का बजट पास हुआ था, पर लाख रुपए की सफाई नहीं दिखती या कोई भी कार्य नहीं नजर आ रहा है। बजट में 900 करोड़ रुपए की राशि पास हुई थी, पर यहाँ पे कांग्रेसियों का आरोप है कि 1 लाख रुपए का भी यहाँ पे काम नहीं हुआ है, लोग परेशान हैं। ये उनकी मजबूरी होगी, हमारी मजबूरी नहीं है। आप लोग भी कभी रामा बघेल की मिसेस आपकी औकात नहीं है क्या? बिलासपुर में निगम प्रशासन के द्वारा सामान्य सभा का आयोजन लखीराम ऑडिटोरियम सभा भवन में किया गया था। आपको बता दें कि इस सभा के दौरान काफी हंगामा होते नजर आया। करोड़ का टेंडर एक सफाई कंपनी को दिया गया था, जिसके बाद सदन में काफी हंगामा हुआ। आपको बता दें कि इस सामान्य सभा में करीब 14 प्रस्ताव रखे गए थे, वहीं करोड़ों रुपए का बजट भी सामान्य सभा में प्रस्तुत की। आपको बता दें कि सभा के दौरान काफी हंगामा हुआ था। इस वक्त आप देखेंगे हम लखीराम ऑडिटोरियम में मौजूद है, जहाँ पे सामान्य सभा का आयोजन किया गया। यहाँ पे अब महापौर जो है वो बजट प्रस्तुत कर रही है। आपको बता दें, जैसे हमें जानकारी मिल रही है कि सामान्य सभा के दौरान एक ठेका कंपनी को ठेका देने को लेकर यहाँ पे काफी विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। जानकारी मिल रही है कि बिलासपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में सफाई व्यवस्था को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। 53 करोड़ रुपए सालाना के ठेके को लेकर सियासत गर्मा गई। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान पार्षद शहजादी करोसी ने जोरदार आवाज उठाते हुए लायंस क्लब एजेंसी को दिए या 53 करोड़ के ठेके का कड़ा विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नियमों के अनुसार सीमित राशि तक प्रस्ताव की सीधी पास कर दिया गया। आपको बता दें कि जैसे वह जानकारी मिली कि 3 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव एमआईसी में पास नहीं हो सकता है, पर करीब 53 करोड़ का टेंडर एक एजेंसी को दिया जाता है सफाई कर्मी का। जिसके बाद यहाँ पे काफी हंगामा हुआ था। सामान्य सभा के हंगामे के दौरान यहाँ पे बजट प्रस्तुत किया गया। आपको बता दें कि शहर में विभिन्न योजनाओं के तहत इसके साथ ही विकास को लेकर यहाँ पे बजट प्रस्तुत किया गया। इस पर मामले जानेंगे कि मेयर का क्या कुछ कहना है और पार्षदों का क्या कुछ कहना है सामान्य सभा को लेकर। वार्षिक 2026-27 क्या क्या खास देने का कोशिश है, क्या विकास हो रही है? देखिए, सर्वप्रथम हमने पिछले बजट से इस बार राशि बढ़ाया गया है। 1301 करोड़ का हमने बजट आज पास किया है। शहर के विकास के लिए, पेयजल के लिए है और शहर की सौंदर्यीकरण के लिए अनेक सारे प्रस्ताव है। रोड नाली के लिए है। मूलभूत समस्याएं जो नगर निगम से मेन हमारा ध्येय होता है, वो सारे प्रस्ताव इसमें रखा गया है। और मुख्य रूप से जितने नए वार्ड नगर निगम में जोड़ा गया है उसको भी हमने 5-5 करोड़ एक वार्ड में का बजट हमने भेजा है शासन को। और जितने हमारे नगर निगम का गेट है शहर में उसको भी जीर्णोद्धार के लिए और जितने डिवाइडर है शहर में उसका मरम्मत और सौंदर्यीकरण के लिए भी उसमें प्रस्ताव रखा गया है। और जितने महिला टॉयलेट के लिए है, पिंक टॉयलेट के लिए है, महिला गार्डन के लिए, ऐसे बुनियादी सुविधा के साथ जनता को और इस शहर को सुंदर करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए अनेक सारे प्रावधान को इसमें रखा गया है। पिंक गार्डन का कॉन्सेप्ट आपने लाया है जी, जगह देख के जो है महिलाओं के लिए गार्डन, जिस तरीके से हेमूनगर में एक गार्डन को विकसित किया गया था, उसी तरीके से पूरा शहर में जो है पिंक गार्डन का भी हम प्रावधान रखेंगे कि ताकि महिलाओं को वहाँ अपने बच्चों के साथ शाम के समय बच्चों को खेलने के लिए वहाँ लेकर जाके जो है अपने समय बिता सके, ऐसे हम गार्डन को भी विकसित करेंगे। कांग्रेसियों का आरोप है कि पिछले बार 900 करोड़ का ये विपक्ष है, वो जितना भी आप उसका डबल भी विकास कर देंगे तो ये विपक्ष है और कांग्रेस है, वो तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेगी। हमारा प्रत्यारोप से ऊपर उठ के जो है शहर विकास और बुनियादी सुविधा और जनता की मांगों के हिसाब से शहर को सुंदर स्वच्छ बनाने का, उनको सुविधा देने का काम करेंगे। ये 53 करोड़ के बजट टेंडर का क्या कुछ मामला है वहाँ पर? हमको कुछ जानकारी नहीं। महापौर ने खुद प्रस्ताव लाया है और महापौर को जानकारी नहीं है। उन्हीं के एमआईसी से डायरेक्ट शासन को भेजा गया है और वहाँ बैठकर खुद बोल रही है कि आपको जो विरोध करना है करिए, हमने पास शासन को भेज दिया। तो ये एक नियम होता है कि 1 करोड़ तक का जो बजट का काम होता है वो आयुक्त
3 करोड़ तक MIC, 3 करोड़ से 10 करोड़ तक का जो काम है वो MIC लेगी, और 10 करोड़ से ऊपर का जो भी टेंडर होना है, जो भी काम होना है, प्रस्ताव, वो पहले सामान्य सभा में आएगा। सामान्य सभा से पास होने के बाद वो शासन को जाता है, शासन फिर उसको अपनी स्वीकृति देती है। आप बताओ, लायंस जो है सफाई ठेका जिस कंपनी को इन्होंने दिया है 52-53 करोड़ का, इनको काहे की जल्दी थी? क्या उस कंपनी में सुरखाब का पर लगा है? क्या सफाई है शहर की? आप बताइए ना, बजा तो रहा है शहर। और अगर इनको देना था तो सामान्य सभा में क्यों नहीं लाए? आप सीधा सीधा सामान्य सभा के पार्षदों की और सभापति की और नगरीय निकाय कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। कुल मिलाकर धज्जियां उड़ा दिया इन्होंने कानून की, बगैर सामान्य सभा में लाए डायरेक्ट इन्होंने शासन को भेज दिया। ये इसके पीछे क्या मंशा होगी? लंबी रकम आई है लायंस ग्रुप से, महापौर MI6 सदस्यों को लंबा माल मिला है। नहीं तो 53 करोड़ का ठेका ऐसे ही दे देंगे क्या बगैर टेंडर के? उसके पहले भी 4 महीना उन्होंने बढ़ाया था, लगातार उसको जीवन दान दे रहे हैं। वो इनका घर भर रहा है, ये उनका घर भर रहे हैं। यहाँ पे करोड़ों का बजट पास हुआ है, पिछले बार भी 900 करोड़ का बजट पास हुआ था, पर लाख रुपए की सफाई नहीं दिखती या कोई भी कार्य नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ मिली भगत करके करप्शन कर रहे हैं और किसी विशेष को फ़ायदा दिलाने की कोशिश किया जा रहा है, चाहे वो लायंस कंपनी हो या और भी कोई भी। पिछले बजट में भी इनके द्वारा बोला गया था कि प्रत्येक वार्ड को 100 1-1 करोड़ का बजट दिया जाएगा, लेकिन 1 साल बीत गया लगभग, और उसमें 1 रुपये का भी किसी वार्ड में ठीक से कार्य नहीं हो पाया है। ये भाजपा के पार्षद भी अपनी बयां कर रहे हैं तकलीफ, तो सामान्य सभा के माध्यम से पता चल ही रहा है कि भाजपा के पार्षद भी वो, चाहे वो पानी के लिए हो, चाहे स्वच्छता अभियान के लिए हो, चाहे मच्छर फॉगिंग के लिए हो, चाहे विकास कार्य के लिए हो, वो भी परेशान है, लेकिन बोल नहीं पाते क्योंकि वो मजबूर है। अपने शासन उनका है, तो किसको बोले क्या बोले। क्या लगता है विकास हो रहा है कि नहीं? देखिए, मेरे बोलने से तो वो सारा चीज़ें जो दिख रहा है वो सब जनता जान रही है, विकास कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। पब्लिक परेशान है, जगह जगह गड्ढे हैं, और जनता हर कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी टैंकर से सप्लाई हो रहा है पानी जैसी चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। आपको बता दें कि आज यानी सोमवार को निगम प्रशासन के द्वारा सामान्य सभा का आयोजन किया गया। इसमें करोड़ों रुपए का बजट तो पास हो गया, पर आपको बता दें कि बीते बजट में 900 करोड़ रुपए की राशि पास हुई थी, पर यहाँ पे कांग्रेसियों का आरोप है कि 1 लाख रुपए का भी यहाँ पे काम नहीं हुआ है। लोग परेशान हैं, गड्ढों से परेशान है, बिजली से परेशान है, आए दिन बिजली गुल होने की समस्या हो रही है, पानी की समस्या है। पर आपको बता दें इन सब विरोध के बावजूद भी करोड़ों रुपए का बजट अब पास हो चुका। अब देखना होगा कि शहर विकास में क्या क्या विकास निकल कर सामने आते हैं, या यूं ही बस बजट का जुमला जनता को थमाया जाएगा। कैमरामैन मनु सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर। कांग्रेसी वार्ड को क्यों छोड़ा? वार्ड नंबर 47 को क्यों छोड़ा? 52 को क्यों छोड़ा? 49 को क्यों छोड़े? कांग्रेसियों से आपका क्या बैर है? आपने अपना बजट कांग्रेसी वार्ड में क्यों नहीं दिया है? किसी भी कांग्रेसी वार्ड में 1 रुपए का निधि नहीं मिला। ये दलगत राजनीति नहीं है। सुनिए, छोटे राजनीति बंद करो, दलगत राजनीति मुर्दाबाद। सुपर पार्षद जी, सुपर पार्षद जी, प्रश्न का जवाब भी तो सुनिए। प्रश्न का सब जवाब सुनने का भी तो आप अधिकार रखते हो कि नहीं रखते हो? मुझे चिल्लाना सुपर पार्षद दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस के पार्षदों का भी है, बताइए। आदमी ले सकता है इसको? नहीं, बिल्कुल नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं बनता है। सवाल पूछने का अगर हक आपसे डिसाइड करके पूछना पड़े तो क्या मतलब है? सवाल पूछना भी सवाल पूछना पड़ेगा। मैडम कौन सा सवाल लगाएं? मैडम हम क्या करें? सवाल लगाना पड़े तो उसको भी निर्धारित कर दिया जाए। पारदर्शिता तो फिर हम परमिशन लेंगे, उसके बाद सवाल लगाएंगे। 1 मिनट सभापति महोदय जी, मैं आज आपसे एक अनुरोध करूंगी। हम यहाँ शहर की चर्चा करने आए हैं, जिसका विभाग है वो जवाब दे, सुपर मेयर से जवाब नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है, क्लियर ये होता है, व्यवस्था यही बनाई गई है जिसका कोई जवाब देगा। अध्यक्ष जी, हमारे सदस्य जवाब देगा, कोई जवाब नहीं देगा। अध्यक्ष जी, आपको आज पार्षद जी, आपको सुपर पार्षद जी, आपको सुपर जवाब ही मिलेगा आपको आज। अध्यक्ष जी, हमारा निधि जो होता है वार्ड के विकास के लिए, मैं चाहूंगा पूरे वार्ड में बड़े बड़े बैनर लगा के बताना चाहूंगा कि 6 लाख में मैंने क्या क्या विकास किया। उसी तरह मेरा अधिकार है कि महापौर जी का जो निधि होता है 2 करोड़ 30 लाख रुपया, वो भी पूरा शहर में पता चलना चाहिए कि किस किस वार्ड में कितनी राशि की है। मेरा भी बैनर लगवा दीजिए, और यह मेरा अधिकार है। अभी
आप अभी आपको सूची उपलब्ध होने के बाद मेरा भी बैनर लगवा दीजिए। मैं तो निवेदन आपको धन्यवाद देती हूँ। पूरा शहर में बोर्ड लगना चाहिए कि मेरा भी लगवा दीजिए। कहाँ लगा, मेरा भी पार्षद महापौर का भी लगवा दीजिए पार्षद के बगल में। ये होनी चाहिए, ये लोगों का हक बनता है। लोगों ने अपना मतदान देके पूरा 70 वार्ड के लोगों ने आपको महापौर चुना, उनका अधिकार है। हम वार्ड का जनप्रतिनिधि करते हैं और अभी ये अधिकार है कि आप कितना सूची उपलब्ध करा देंगे आपको। लेकिन ये गलत है। MIC पास हुआ है, MIC को कितने का पावर है उतना जाएगा ना। 3 करोड़ तक का पावर है तो आप 3 करोड़ तक का शासन को भेजिए। पार्षद क्यों सामान्य सभा क्यों बनाए? 52 करोड़ का मामला MIC का अधिकार क्षेत्र नहीं है। आप अपनी बपौती बनाएंगे, आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बात करेंगे, संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे और हम सब चुपचाप बैठेंगे। ये उनकी मजबूरी होगी, हमारी मजबूरी नहीं है। लायंस को जो ठेका दिया गया अनैतिक है, असंवैधानिक है, इसे निरस्त किया जाए और पुनः टेंडर किया जाए। कोई भी आए और ये ना अनुबंध में जो अनुभव की पात्रता, इसे भी हटाया जाए कि बिलासपुर के लोगों को रोजगार मिले। क्या अनुभव, नया खेल खेला जा रहा है। नाली सफाई के लिए हर टेंडर में अनुभव, नाली सफाई के लिए भी अनुभव चाहिए ताकि अपने टेंडर दिला सके। हर टेंडर में अनुभव है, हर टेंडर पूरी आपत्ति है, 2-4 को फायदा मिल रहा है, नहीं हमारा विरोध है, आपका विरोध दर्ज कर लिया गया है। हमारे साथ हमारी आपत्ति है और सबकी आपत्ति है। आप लोगों का विरोध दर्ज कर लिया गया, बैठ जाओ। नहीं ये बताइए सभापति महोदय, हो गया, सुन लीजिए भाई, आपका विरोध कर रहे संविधानिक पद में जो बैठे उनको सभापति महोदय उत्तर देना पड़ेगा। संविधान पद में बैठे हैं, कौन कर रहे हो आप लोग? ये गलत निर्णय है MIC का, गलत निर्णय है। आयुक्त ने भेजा है इसको, MIC बाद में महोदय आई, आयुक्त ने भेजा है को समान सौ में आना था, समान सा बात शासन को जाना था। गलत को स्वीकार करें, गलती हुआ है तो भी स्वीकार। मैं समझ गया, गलत हुआ न हुआ वो जाने। अब तो प्रस्ताव पारित तो चला गया शासन को, शासन ने खाली यहाँ सूचना लिखा हुआ है, क्या सूचना दे दिए, काम खत्म। आप यहाँ से हमारी बात तक पहुँचाइए ना महोदय, आप हमारी बात शासन लीजिए, शासन आप डेटा लिख दीजिए समान सभा का अनुबंध हुआ है। 70 पार्षद कहाँ नहीं बैठे हैं, लिख दीजिए शासन को। आप ये मिनट्स में नोट करें कि यहाँ प्रस्ताव का विरोध हुआ है, ये क्या बैठे हैं आप? दोबारा भी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, एक मत व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, क्या? गलत हुआ है। अगर कर्मचारी रहते तो मैं आज इतनी बात नहीं बोलती। मैं आपको कल आइए, सुबह आपको आदमी गिरा देंगे। ठीक है ना भैया, ये बात गलत है, आप मेरे को लिस्ट दीजिए ना। ये है ना, हाँ ठीक है ना, मैं कल मॉर्निंग में देख लूंगी इस चीज को। आप आगे देखिए कितनी गंदगी है मेरे वार्ड में। और रही बात, सुनिए भैया 1 मिनट, आपका इतना बड़ा कार्यालय भी मेरे वार्ड में है, वहाँ भी सफाई नहीं है। आप आकर देखिए एक बार। आप लोग सफाई खुद लगाते हैं शंकर भैया, जब नहीं चाहिए कर्मचारी रहे तो सफाई लगेगा भैया। अभी 15 दिन से तो इतनी गंदगी फैली हुई है ना, आज आप देखोगे वार्डवासी क्या बोल रहे हैं। ऊपर से नली सफाई नहीं हो रही, मच्छर का भी आतंक है। आज के न्यूज़पेपर में भैया लोग डाले आके देखिए, ये लंबी लूट मची है, उसकी जांच करें, किसके पास माल आ रहा है उसकी जांच करो। आगे बढ़ो, सत्ता तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सत्ता तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। भाजपा के मेयर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। असंवैधानिक कार्य नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। असंवैधानिक कार्य बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये प्रस्ताव को आपत्ति दर्ज करते हैं। जनता को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, ठेकेदारों से माल लेना बंद करो, बंद करो।
आपके बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऐसा ये सुनिए, ये आप लोगों का परंपरा है, ये आप ही लोग को बनाया है, आप लोग भी कभी नहीं दिए। स्वेच्छा नहीं है। स्वीकार कर रही है कि कांग्रेस को आपने विकास कार्य के लिए पैसा नहीं दिया। बिल्कुल दे रहे हैं, ऐसा नियम नहीं है, बिल्कुल दे रहे हैं। ऐसा नियम नहीं है। वार्ड छोटे जनता पार्लियामेंट में आप अपने पार्टी साथियों से पूछ लीजिए, इसके पहले के जो हमारे महापौर जी थे सारे लोगों को बराबर देते थे, बल्कि भाजपा के पास साथियों के लाने बिल्कुल कभी भाजपा वाले साथी लोग, कभी भाजपा वाले साथी लोग सामान्य समाज ने विरोध नहीं किया महापौर जी का। छोटे आप लोगों का पार्षद नहीं है क्या? रामा बघेल की मिसेस आपकी पार्षद नहीं है क्या? और जो टिकरापड़ी की पार्षद विरोध दर्ज कराइए, बात खत्म। बताओ आगे बढ़ो, गलती को मान लो, बताओ आगे बढ़ो, बात इनका विरोध दर्ज ये आयुक्त की जिम्मेदारी थी, कौन सा प्रस्ताव लाना है, कौन सा प्रस्ताव नहीं लाना है, कौन सा माइकी में लाना है, कौन सा समाज जिम्मेदार व्यक्ति कार्य अधिकारी किया। उसी तरह मेरा अधिकार है कि महापौर जी का जो निधि होता है 2 करोड़ 30 लाख रुपया, वो भी पूरे शहर में पता चलना चाहिए कि किस किस वार्ड में कितनी राशि की है। मेरा भी बैनर लगवा दीजिए। और ये मेरा अधिकार है। अभी आपको सूची उपलब्ध होने के बाद मेरा भी बैनर लगवा दीजिए। मैं तो निवेदन करूंगा पूरा शहर में बोर्ड लगना चाहिए कि महापौर जी का निधि कहाँ लगा। मेरा भी पार्षद महापौर का भी लगवा दीजिए, पार्षद के बगल में ये होनी चाहिए। फागिन वाला आता है, डीजल का धुआं मार के चल देता है, दीदी हो गया है, बहुत ज्यादा मच्छर है। प्लीज जो भी है ना इसमें, हाँ बस हम एक एंटी लार्वा डलवा दिया जाए प्लीज। जब तक लार्वा के लिए दवाई नहीं डलती है ना तो मच्छर के लार्वा मरते नहीं है, धुआं से कुछ नहीं होगा। ऐसी बात में मोहर लगाई, आयुक्त में भेजा है, को समान स्व में आया था, समान सा बात शासन को जाना था। मगर एक गलत को स्वीकार करें, गलती हुआ है तो भी स्वीकार। मैं समझ गया, गलत हुआ ना हुआ वो जाने। अब तो प्रस्ताव पारित तो चला गया शासन को, शासन ने खाली यहाँ सूचना लिखा हुआ है, क्या सूचना दे दिए, काम खत्म। आप यहाँ से हमारी प्रस्ताव पहुँचाइए। खाली यहाँ सूचना के लिए है, यहाँ खाली सूचना के लिए है, पास होने के लिए है, सूचना करके शासन को भेजना है। व्यक्तिगत फायदा हो रहा है। शासन को बताइए कि 10,000 से ऊपर का 10 करोड़ से ऊपर को नहीं ला सकता। शासन को सारी जानकारी है, आप और लुना हुआ है 70-62 कागज बैठे हैं, लिख के भेजिए शासन को। आप ये मिनट्स में नोट करें कि यहाँ प्रस्ताव का विरोध हुआ है, ये क्या बैठे आप? दोबारा भी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, एक बार भेज दिए। ऐसा नहीं होता है, क्या? हुआ है वो गलत हुआ है। इनका विरोध दर्ज कर दिया जाए, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, इनका विरोध दर्ज भाजपा के बेहोश में आओ, असंवैधानिक कार्य नहीं चलेगा, असंवैधानिक कार्य बर्दाश्त नहीं होगा। समापत्ति दर्ज करते हैं। जनता को लूटना बंद करो, ठेकेदारों से माल लेना बंद करो, ठेकेदारी बंद करो। MIC को जितनी का पावर है उतने का हो जाएगा ना। 3 करोड़ तक का पावर है तो आप 3 करोड़ तक का शासन को भेजिए। पार्षद जो सामान्य सभा क्यों बना है? 52 करोड़ का मामला MIC का अधिकार क्षेत्र नहीं है। आप अपनी बपौती बनाएंगे, आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बात करेंगे, संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे और हम सब चुपचाप बैठेंगे। ये उनकी मजबूरी होगी, हमारी मजबूरी नहीं है। लायंस को जो ठेका दिया गया अनैतिक है, असंवैधानिक है, इसे निरस्त किया जाए और पुनः टेंडर किया जाए। कोई भी आए और ये ना अनुबंध में जो अनुभव की पात्रता, इसे भी हटाया जाए कि बिलासपुर के लोगों को रोजगार मिले। क्या अनुभव?
नया नया खेल खेला जा रहा है। नाली हर सफाई समय के लिए हर टेंडर में अनुभव, नाली सफाई के लिए भी अनुभव चाहिए ताकि अपने सबका पता चले। टेंडर दिला सके। हर टेंडर में अनुभव है, हर टेंडर पूरी आपत्ति है, टेंडर में अनुभव दो चार को फायदा मिल रहा है, बाकी सब नहीं, हमारा विरोध है। आपका विरोध दर्ज कर लिया गया है। हमारे साथ जो बात है बोलो, हमारी आपत्ति है, हम सबकी आपत्ति है। आप लोग का विरोध दर्ज कर लिया गया, बैठ जाओ। नहीं, ये बताइए सभापति महोदय, हो गया, सुनिए भाई, आप विरोध कर रहे हैं। संवैधानिक पद में जो बैठे उनका सभापति महोदय उत्तर देना पड़ेगा। सवाल कर रही हूँ, आप जवाब पूरा दीजिए। संविधान के सभा से संविधान पद में बैठे हैं, उनका कौन कर रहे हैं?